मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म के बारे में सही जानकारी का स्रोत और स्वास्थ्य, विषाक्त पदार्थों का तनाव। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म में विशेषज्ञ। आज मैं तुम्हें 6 प्रकार के तनावों की श्रृंखला के साथ जारी रखना चाहता हूं। यह श्रृंखला, जिसे हम आमतौर पर मेसिटी शब्द के रूप में याद करते हैं, मेसिटी वास्तव में एक निर्मित शब्द है जो हमें 6 प्रकार के तनाव को याद रखने में मदद करता है। किसी भी तनाव का आवेग जो शरीर में जो भी पहुंचेगा वह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा, क्योंकि तंत्रिका तंत्र वह है जो सभी ग्रंथियों, सभी हार्मोनों, सभी अंगों को नियंत्रित करता है और सब कुछ से भी नियंत्रित होता है। यहाँ ऊपर मस्तिष्क से, यहाँ मस्तिष्क इस भाग को सेरेबेलम कहा जाता है और यहाँ नीचे जाता है एक केबलिंग जो निष्क्रिय और उत्तेजित पक्ष के बीच विभाजित है, जिसे पैरासिम्पैथेटिक कहा जाता है। और सिंपैथेटिक, हमने इसे निष्क्रिय और उत्तेजित के रूप में पुनः नामकरण करने का निर्णय लिया, क्योंकि हमें पसंद नहीं है वैज्ञानिक शब्द। हमें ऐसे सरल शब्द पसंद हैं जो समझने में आसान हो। ऐसे निष्क्रिय और उत्तेजित तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय और उत्तेजित में विभाजित करते हैं। जो लोग चिकित्सा नाम पर जोर देना चाहते हैं उनके लिए यह पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक होगा। मूल रूप से ये वास्तव में 6 प्रकार के तनाव हैं। उदाहरण के लिए इस पहले को एम मेटाबॉलिज्म के तनाव के लिए है, जैसे मधुमेह जो एक मेटाबॉलिक तनाव है, क्योंकि यह आंतरिक रूप से मेटाबॉलिज्म को तनाव देता है, ग्लूकोज का बढ़ना, या इसके विपरीत जो है हाइपोग्लाइसीमिया जो ग्लूकोज को बहुत कम कर देता है, एक अत्यधिक चयापचय तनाव है। ये अत्यधिक तनाव जो यहाँ पर भावनाओं का तनाव है, जैसे एक व्यक्ति जिसका वातावरण भावनाओं से भरा हुआ है और यह भावनात्मक रूप से समृद्ध है, लेकिन खासकर नकारात्मक भावनाओं, उन लोगों जो आलोचना करते हैं, विषाक्त संबंधों, इस प्रकार चीजें व्यक्ति मोटा कर देंगी, उसके सिस्टम, नींद और अन्य चीजों को बिगाड़ देंगी। ये जो यहाँ है वह संवेदी तनाव है, संवेदी का एस, जो एक तनाव है, एक क्रोनिक गंभीर दर्द जो पीठ से चिपका हुआ है, जैसे मासिक धर्म के दर्द से, गठिया से, इस प्रकार का सारा दर्द हार्मोनों को असंतुलित कर देता है। खासकर कोर्टिसोल तनाव का हार्मोन है, उठता है, जब ये उठता है तो ये उसे बाहर निकालता है, पेट बाहर की ओर, और ये उसे सोने भी नहीं देता। और पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे प्रतिरक्षा तनाव। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रतिरक्षा तनाव का संबंध भोजन से है, आक्रामक तत्वों और एलर्जी आदि से संबंधित है। अब ये तनाव जो यहाँ है, यह विषाक्त पदार्थों का तनाव है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई लोग हैं जो सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे इस तनाव के कारण प्रभावित होते हैं और इसे ठीक से प्रबंधित नहीं कर पाते। अच्छे से वजन कम करना, और जिनकी स्वास्थ्य समस्याएं हैं और 200 के समस्याएं हैं, और जो डॉक्टर से डॉक्टर तक, डॉक्टर चीजों को नाम देने में बहुत अच्छे होते हैं, मुझे इसमें दिलचस्पी है। थोड़ा सा अधिक नाम रखने से मुझे कारण ढूंढने में रुचि है, क्योंकि कोई नहीं, आप लगातार लक्षण का इलाज कर सकते हैं, जैसे कि, लेकिन यह अधिक दिलचस्प है और अधिक मूल्यवान है कि कारण का पता लगाया जाए ताकि समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। इसलिए मुझे किसी चीज का कारण ढूंढने में बहुत दिलचस्पी है। हाँ, लक्षण मेरे लिए उपयोगी है, संकेत खोजने और उसे समझने के लिए कि यह क्या कारण बन रहा है, लेकिन जो सबसे अधिक मुझे दिलचस्पी है कारण को ढूंढने में और उसे खोजने में, ताकि लक्षण चले जाएं। बिल्कुल, चिकित्सा उद्योग अधिक दवाओं पर केंद्रित है, क्योंकि जाहिर तौर पर यदि आपका इलाज हो जाता है, यदि आप ठीक हो जाते हैं, तो आपके कोई लक्षण नहीं होंगे, दवाइयां नहीं बेची जाती। अगर दवाइयां नहीं बेची जाती तो साम्राज्य गिर जाता है। उद्योग की सच्ची मंशा वास्तव में इलाज करना नहीं है, क्योंकि वे मूर्ख नहीं हैं। वे वास्तव में चाहते हैं बेचने के लिए, और ताकि वे अपनी दवाएं और लक्षणों को छुपाने के विभिन्न तरीके, उदाहरण के लिए, वास्तव में बेच सकें, क्योंकि उन्हें आपकी बीमारी की आवश्यकता है। इसलिए जब आप बीमार हो तो केवल बीमार होने की खबर है कि आप योगदान कर रहे हैं, लेकिन यह एक वास्तव में अच्छी खबर है। सबसे अच्छा होगा कि आप स्वस्थ हों और आपके पास वह न हो। लोग जो हमारी गरीबी से जी रहे हैं, जैसे, तो मूल रूप से विषाक्त पदार्थ, सही है, ये तनाव के कारणों में से एक है, यानी ये सबसे बड़े तनावों में से एक है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसके पास भारी धातुएं हैं, जैसे कि भारी धातुएं अभी अभी आई हैं, लगभग पूरी खाद्य श्रृंखला पर आक्रमण करने के लिए आप पाएंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो वे खोज रहे हैं। दूसरे दिन मैं देख रहा था, उदाहरण के लिए, कि एक कारण, जिस कारण से कई लोगों को चावल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि चावल को पाया गया है कि यह आर्सेनिक से भरा हुआ है। बहुत सा चावल आर्सेनिक के साथ आता है, लेकिन अन्य भी हैं धातुएं, जैसे कि सीसा, सही, वे विषैले होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम नहीं। मान लीजिए कि आप एल्यूमिनियम खा रहे हैं, आप एल्यूमिनियम खाते हैं, एल्यूमिनियम, ये अल्जाइमर की स्थितियों से बहुत जुड़ा हुआ है। यानी जब लोगों की शव परीक्षा की जाती है जिन्हें अल्जाइमर है, उनके मस्तिष्क में एल्यूमिनियम के कण भरे हुए पाए जाते हैं। इसी कारण से यह सिफारिश नहीं की जाती कि जब आप कुछ तल रहे हो तो उसे इस प्रकार से तलें। एल्यूमिनियम के बर्तन या पैन का उपयोग करना वास्तव में बहुत अनुशंसित नहीं है। सबसे अनुशंसित विकल्प वास्तव में होगा या सिरेमिक, या यहाँ तक कि पुराने लोहे के जो होते थे वे अभी भी बेहतर थे। सबसे अच्छे
सभी बर्तनों में से सबसे अच्छे और अन्य हैं सिरेमिक के, जो एक सतह है जो नहीं कुछ भी नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि जो टेफ्लॉन की होती है, क्योंकि आप भी टेफ्लॉन खा रहे हैं, वहां से ये बाहर निकलता है। टेफ्लॉन पहले ही देखा गया है कि ये चिड़ियों को मारता है, हाँ छोटे पक्षियों को मारता है, ये आपको भी मार सकता है। तो मूल रूप से ये विषय सीसा, एल्यूमिनियम, पारा, इस प्रकार के भारी धातु शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। उदाहरण के लिए वह व्यक्ति जिसके पास अमलगम है, अमलगम वह है जिसे वे कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कई कैविटी होते हैं, वे दंत चिकित्सक के पास जाते हैं। दंत चिकित्सक जो कहते हैं वह एक प्लेटिफिकेशन डालते हैं। इसे प्लेटिफिकेशन कहते हैं क्योंकि इसमें चांदी होती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि सभी अमलगम आधे चांदी और आधे पारा से बने होते हैं। पारा से अधिक विषैला, वास्तव में जैसे कि अत्यधिक हानिकारक और भी अधिक विनाशकारी कोई धातु वास्तव में कह सकते हैं कि नहीं है। तो सभी लोग जिनके पास बहुत सारी अमलगम है, वे उस पारे को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। जब यह वाष्पीकृत होता है तो यह शरीर को विषाक्त करना शुरू कर देता है। उन चीजों में से एक जो करता है वह आंतों की वनस्पति को नष्ट कर देता है, शरीर असुरक्षित छोड़ता है। और कई लोग जो पुरानी बीमारियों, कैंसर आदि से पीड़ित हैं, यह सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि शरीर में अमलगम भरा हुआ था, दांतों में अमलगम भरा हुआ था और शरीर में पारा भी भरा हुआ था। लेकिन कई बार इनमें सीसा, एल्यूमिनियम और अन्य भारी धातुएं होती हैं, जो धातुएं हैं जो वास्तव में शरीर का हिस्सा नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए जो लोग सिगरेट पीते हैं, क्योंकि इसमें एक धातु होती है जिसे कैडमियम कहते हैं। कैडमियम, इसे तंबाकू में मिलाया जाता है। जैसे किस लिए भी इसे तंबाकू पर क्यों छिड़कते हैं? ताकि कोई कीड़ा इसे ना खा सके। लेकिन जब आप इसे पीते हैं, ये सीधे फेफड़ों में चला जाता है और वहीं से फेफड़ों का कैंसर आता है। बहुत कुछ फेफड़ों का कैंसर कैडमियम के कारण होता है, जो पत्ते पर डाला जाता है ताकि कीट, जैसे कि कीट इसे ना खाएं, ताकि इसे आपको बेच सकें, है ना। तो विषाक्त पदार्थ जैसे वे मुख्य कारणों में से एक हैं तनाव के लिए, और वह चयापचय तनाव, वह तनाव तंत्रिका तंत्र, हार्मोनों, नींद, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, शरीर को असंतुलित कर देता है। कैंसर से बचाव नहीं कर सकता। इसलिए कई लोग जिनको कैंसर है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी स्थिति है जो विषाक्त धातुओं और विषाक्त पदार्थों से बहुत अधिक संबंधित है। हमारे पास कीटनाशक हैं, हमारे पास संरक्षक हैं और रंग हैं। ये सभी विषाक्त पदार्थ हैं जो हमें उन्हें खाद्य श्रृंखला में डाल दिया है। आजकल हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, और अगर कोई कर सके तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जैविक भोजन खाऊं, ऐसा भोजन जिसे इंसान ने ना छुआ हो। क्योंकि आपको बताने दें कि असली खाना रंगीन डिब्बों में नहीं आता, नहीं है सजाई गई डिब्बियां। असली खाना तो खराब हो जाता है और आप इसे जमीन से उठाते हैं और खा लेते हैं। इसे सुरक्षित रखना, अगर नहीं रखा तो सड़ जाएगा। इसलिए मूल रूप से जिन लोगों को मेटाबॉलिज्म की समस्याएं होती हैं, उनके पास एक विषाक्त तनाव होता है। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है।